देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 संख्या दिया है ना। एक संख्या है जैसे 3 का 1, देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 43, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 हो जाएगा। इधर कितना अंक है, इधर 9 है ना, तो ये 9 0 हो जाएगा। 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। तो इसी पर मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। इसलिए क्या है, यह परमेय संख्या क्या है, एक का क्या हो जाएगा, यह परमेय संख्या। कौन संख्या, ये परमेय संख्या है। समझे, यही लिखना है, ठीक है। नंबर 2 में देखिए, जानते हैं ये क्वेश्चन सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखेगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सब क्वेश्चन। 2 नंबर में देखिए क्या है, 0.120120 फिर 1 2 फिर 000 है ना, फिर 1 2 फिर 4 0 है। आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, गौर से देखिए, इसमें देखिए 1 0 है, देखिए 1 2 है ना, 1 0 है, फिर देखिए 1 2 है, फिर देखिए 2 0 है, फिर देखिए 1 2 है, फिर देखिए 3 0 है, फिर देखिए 1 2 है, फिर देखिए 4 0 है। मतलब यहाँ क्या है, 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, मतलब 0 यहाँ पर क्या है, बढ़ता चला गया है। तो ऐसी स्थिति में याद रखेंगे, अगर कहीं आपको इस तरह की संख्या दिखे, ठीक है, ये अपरमेय क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या। जैसे मान लीजिए, और आपको हम समझा देते हैं 1 2 क्वेश्चन और करके, मतलब दे करके देखिए। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट मान लीजिए 1 है, ठीक है, फिर मान लो यहाँ पे 1, मान लो 1 2 दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे देखिए 3 आ गया, फिर 1 2 दिया, फिर डबल 3 आ गया, फिर 1 2 है, फिर 3 मतलब 3 जो है 3 बार आ गया, फिर 1 2 है, फिर 3 क्या है यहाँ पे 4 बार आ गया। इस तरह इस सब कुछ भी आया ऐसा, 1 3 फिर 2 3 फिर 3 3 फिर 4 3, तो ये अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, ये अपरमेय संख्या। ये अपने मन से दिए, ठीक है ना, अपरमेय संख्या। समझे बाबू, इस तरह बना लेना है, कोई भी क्वेश्चन है परेशान नहीं होना है। फिर देखिए यहाँ पे 3 का देखिए, 3 में क्या है, 3 में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर क्या है, रेकरिंग है ना, रेकरिंग। देखिए तो इसमें आपको बताना, जब रेकरिंग रहे ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार बार यही संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। समझे, यही संख्या क्या होगा, बार बार ये संख्या बार बार क्या आता रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, फिर अगला स्टेप 1 2 का, फिर 5 0, फिर 6 0, इस तरह आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह चलेगा। तो ये परमेय संख्या है। क्या है ये, परमेय संख्या है। क्या है ये, यह परमेय संख्या, यह परमेय संख्या। क्या है ये, परमेय संख्या। समझे, इस तरह सॉल्व करना है। और देख लीजिएगा, रेकरिंग हो, क्या हो, रेकरिंग, 3 परमेय। जब इस तरह का संख्या दिया रहे, 1 0 डबल 0 3 0 फिर 4 0, या मान लीजिए 3 डबल 3 फिर क्या करते हैं ट्रिपल है ना, फिर इस 4 3 है। अगर कहीं 1 हो फिर डबल 1 फिर ट्रिपल 1, तो इस टाइप का संख्या अपरमेय हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को प्रश्नावली 1.4 का सारा क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा।
समझे। यदि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो, त्रुटि हो, तो जरूर आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं।